अभी जो ट्रेनिंग हो रही थी आरटीजीएसयू वालों की, तो सर उनकी सैलरी कितनी है उस पर बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो भैया, सैलरी तो मिलती है जब मेहनत करते हैं, जब हम लोग अटूट मेहनत करते हैं और जॉब लग जाती है, सैलरी तो मिलती है। लेकिन इसके बारे में बताने से पहले आज मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, अग्नि देवता का दिवस है, और आज जो रविवार है पूरे वर्ष का राजा कहलाएगा शास्त्रों के अनुसार। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं महाराज। नए वस्त्र धारण करके आज आप लोग बढ़िया से मंदिर जाइए, और साल भर आपको जो गतिविधियां करना है, एक्टिविटी करना है, उसमें ऊर्जा समाहित रहे। पूरे वर्ष आप किसी भी प्रकार से डीमोटिवेट ना रहें, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करिए। मंदिर जरूर जाना महाराज आज। और आज देखा जाए वास्तव में आज हमारा साल का पहला दिन है, जो हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से जो मनाते हैं 31 जनवरी, ये हमारा दिवस नहीं है, आज का ही वास्तव में हमारा दिवस है। अब देखो प्रभु, इस पे के सही शास्त्रास्त्र प्रमाण देखोगे तो उस पर मैं जाना नहीं चाहूंगा, लंबा हिसाब किताब हो जाएगा, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज के दिन को ही अब नव वर्ष माना करें। ठीक है प्रभु। चलो, बहुत बहुत देशवासियों को शुभकामनाएं सभी के लिए। अब मैं बात करूंगा जो अभी ट्रेनिंग चल रही थी उनकी सैलरी कितनी थी, और जिसके पहले जो बैच था उसकी सैलरी कितनी थी, और उसके पहले जो बैच था उसकी कितनी सैलरी थी। इस पर थोड़ा हम लोग थोड़ा बात करेंगे। कई बंदे मुझे कमेंट कर रहे थे पर्सनली व्हाट्सएप पे, गुरुजी कि जो ट्रेनिंग में हम जाएंगे अभी, तो वहां पर कितनी सैलरी हमको मिलेगी ट्रेनिंग में, क्या कंप्लीट सैलरी मिलती है, या आप बेसिक ही मिलती है, या ग्रोथ सैलरी मिलती है, या फिर कट पिट के कुछ डी माइनस हो गए, हमको कुछ बेसिक ही सिर्फ हाथ में आती है। तो भैया ध्यान रखना, जिस दिन से आप ईआरओ से डिस्पैच होते हो, ध्यान रखना ये बात जानने लायक है, जिस दिन आपसे ईआरओ बोलता है कि अब जाइए अपनी ज्वाइनिंग पाइए, बस उसी दिन से जब आप सिग्नेचर करके निकलते हो, उसी दिन से आपकी सैलरी प्रारंभ हो जाती है। जब आप रास्ते में जाते हो, ट्रेन में बैठते हो, तब भी आपकी सैलरी प्रारंभ ही होती है, कि जब भी उसकी भी सैलरी आपको मिलती है। जब ट्रेनिंग में प्रवेश करते हो, वहां पे जो भी डॉक्यूमेंट की गतिविधियां होती है, फिर आपको सलाह दी जाती है, आपको बैरक वहां पे यानी कि बैरिंगे दी जाती है कि इस पर रहना है आपको। वहां की जो मतलब कुल मिला के जो भी एक्टिविटी एआरओ निकलने के बाद ज्वाइनिंग के लिए, वहीं से आपकी सैलरी प्रारंभ हो जाती है। ध्यान रखना, उसी दिन से आपको उस दिन की भी सैलरी ऐड होती है, ध्यान रखना। ठीक है। तो अब सैलरी भी वर्तमान में कितनी है उसमें मैं चर्चा करना चाहूंगा। देखो भाई, अभी जो नया बैच निकला हुआ है परसों, जिनकी कसम परेड कंप्लीट हुई है, उनको हाथ में कितनी आ रही थी। देखो ध्यान रखना, सैलरी आपकी अच्छी खासी है। अभी जो सैलरी उनको मिल रही थी, बेसिक सैलरी है 34,400 के आसपास। ठीक है ना, 34,400 के आसपास इनकी सैलरी है। और बेसिक मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कंप्लीट में बात करूंगा तो टीएडीए मिलाकर लगभग इनकी 56,000 सैलरी अभी आ रही थी इनके अकाउंट में, इनकी कंप्लीट सैलरी आ रही थी। हमारे समय पे या फिर हम पिछले समय को देखें तो उस समय बेसिक ही हमारे हाथ लगती थी, बकाया ट्रेनिंग के बाद लाखों रुपए में हमारे अकाउंट में आते थे। उसका अलग हिसाब किताब था, एक अलग रिवाज था, अलग अपना काम करने का तरीका था सरकार का। लेकिन अभी जो सैलरी है वो अपने अकाउंट में लगभग 56,000 रुपए लोगों के अकाउंट में पर मंथ आ रही थी। इसके पहले जो बैच निकला है, इसके पहले जो पहले बैच निकला है, ये आखिरी बैच था, तीसरा बैच था, उनकी सैलरी आ रही थी 54,000 रुपए उनके हाथ में। तो 2,000 रुपए की ग्रोथ हुई है इस बैच के लिए। अभी जो नया बैच जा रहा है, इनको भी 56,000 रुपए मिलने की संभावना है। लेकिन ध्यान रखना, अगली साल 1 जनवरी 2026 से इनकी सैलरी इतनी बढ़ जाएगी महाराज कि अब मैं ज्यादा कह नहीं सकता अभी तक। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर पूरा मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूंगा 1 जनवरी 2026 इनकी सैलरी में इतना इजाफा होगा लगभग कि हम जब सैलरी आएगी तो पैसे गिन नहीं पाओगे 2 मिनट तक। तो ठीक है ना प्रभु। तो अच्छी खासी सैलरी इन लोगों को मिल रही है। अब जो भी बंदा तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए ये लालच इसलिए दे रहा हूँ कि आप पूरी ईमानदारी से, पूरे समर्पण के साथ, पूरे संकल्प के साथ आप पढ़ो महाराज, तैयारी करो, सही तरीके से बैठ जाओ, जना लूब राज के चक्कर में मत पड़ना, आलतू फालतू मत घूमना, अपने आप को बहानों से, एक्सीडेंटों से, आलतू फालतू अर्थक तत्वों से अपने आप को बचा के रखना है कि कोई आप पर एफआईआर ना कर दे, या फिर कोई आपको रिपोर्ट थाने में ना कर दे, या आप पे कोई ऐसा कारण ना हो जाए जिससे आप खुद समस्या में चले जाओ महाराज। क्योंकि आपका जो जीवन है वो देश के लिए है। तो जितनी भी युवा हैं जो मुझसे पूछ रहे थे, उनका जवाब उनको मिल गया होगा। अब मैं बात करूंगा बुक की। जितनी भी युवा जो पूछ रहे थे कि गुरुजी बुक कब निकलेगी, तो जितनी जितनी बंदों की जो बुक अभी बुकिंग हुई है ऑनलाइन के माध्यम से, मैंने सभी को बोला है कि आप लोगों की बुक सोमवार मंगल को यहाँ से निकलेगी। ठीक है, निकल तो आज भी सकती थी, लेकिन आज रविवार पड़ गया महाराज। अब देखो, एक बात तो ध्यान रखना है इसमें, आप लोग जल्दबाजी मत करना, क्योंकि अभी बीच में कुछ छुट्टियां भी पड़ रही हैं। रविवार, सोमवार, हो सकता है मंगल का भी अवकाश हो, तो इन अवकाशों को आप हटा देना स्पीड पोस्ट से, क्योंकि अवकाश के दिन आपके जो पोस्ट ऑफिस हैं वो बंद होते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है, लेकिन घबराना नहीं है, विवेक का काम है महाराज। तो कोई जल्दबाजी, एक दिन आने से, एक दिन में कोई किताब नहीं पढ़ लोगे आप। जब किताब मिलेगी तो सही है, संयम पूर्वक, धैर्य पूर्वक आपको पढ़ना है। मुझे खुशी इस बात की है महाराज के जो पुस्तक आ रही है वो मेरी पसंद की पुस्तक है। सेकंड धर्मशास्त्र की पुस्तक मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि उस पर मैंने थोड़ा सा काम किया है और बहुत अच्छे से किया है। फर्स्ट पेपर पे मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट इसलिए था क्योंकि पिछली बार जो सिलेबस आया था वो थोड़े से क्वेश्चन हटके आ गए, तो मेरा दिमाग से डक गया था हमारा कि अब मैं क्या करूं।
तो अभी भी मैंने सोच समझ के प्रश्न बहुत सोच समझ के डाले हैं सामान्य ज्ञान की पुस्तक में, कि आप लोग उसका अनुभव मुझे शेयर करें ना, ठीक है प्रभु। तो भैया ये तो क्रिकेट जैसा हिसाब किताब है सामान्य ज्ञान का, ठीक है ना। चौका भी लग सकता है, छक्का भी लग सकता है, 2 रन भी आ सकते हैं, ठीक है, 1 रन भी ले सकते हो, तो ऐसा हिसाब किताब है। लेकिन धर्मशास्त्र की मैं बात कहूंगा कि आप ढंग से पढ़ लोगे तो हर बॉल पे छक्का लगाओगे, सीधी सी बात है, हर एक क्वेश्चन को सही तरीके से करोगे आप। सबसे अच्छी बात है कि माइनस मार्किंग नहीं है। जितने भी युवा हैं सामान्य ज्ञान वाले, ध्यान रखना, अगर आप सामान्य ज्ञान, आप कई मंदिरों में रहे हो अभी तक, या कहीं पूजा पाठ किए हो महाराज, अगर आप कभी सामान्य ज्ञान की कोचिंग नहीं गए, बिल्कुल आपको पता नहीं था, या आप हमसे नहीं जुड़े हुए, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ पूरे क्वेश्चन कर देना 50 के 50, ठीक है। एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो पूरे 50 क्वेश्चन का टिक मार दोगे तो देखो 40% हमको नंबर चाहिए पास मार्किंग के लिए, तभी आपका धर्मशास्त्र का पेपर देखा जाएगा। तो फर्स्ट जो पेपर होता है वो सामान्य ज्ञान का, जिसमें 50 क्वेश्चन ही होते हैं, 100 नंबर का जो प्रश्न पत्र होता है उसमें आपको 40 नंबर लाना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है प्रभु। तो इसके बाद मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आप लोगों की जो पुस्तक है सोमवार को या फिर मंगल को यहाँ से निकलेगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर छुट्टी पड़ गई तो फिर कहाँ से निकलेगी, ये भी सोचने वाली बात है, तो ध्यान रखना आप लोग, इसमें चीजें ऐड कर लेना कि पोस्ट ऑफिस अभी अवकाशों में बंद रहेगा, तो चालू तो नहीं रहेगा, तो पुस्तक तो यहाँ से नहीं निकल पाएगी आप लोगों की। तो जितनी भी युवा जो पुस्तक के लिए अप्लाई की हो, थोड़ा सा ध्यान रखना, 4-5 दिन और लेट आ जाएगी, मत कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तब तक आप अपनी ऑनलाइन क्लास तो ले ही रहे हो, ऑनलाइन क्लास लेते रहना, और जो भी प्रश्न है आप हमसे पूछते रहना, ठीक है प्रभु। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही पुस्तक आएगी फिर हम कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए उसी में से रिवीजन करना है फटाफट। और सामान्य ज्ञान में और धर्मशास्त्र में एक फायदा मिल जाएगा आपको, उसमें जो लास्ट प्रैक्टिस सेट दिए हैं, ठीक है, वो अच्छे से लगा लेना महाराज, बढ़िया से, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धर्मशास्त्र को तो बिल्कुल लगा लेना, वो अच्छे से याद कर लेना बढ़िया से, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं महाराज, ठीक है प्रभु। तो वीडियो था आप लोगों के लिए, जो भी प्रश्न हो आप लोग कमेंट करना। बहुत सारे भाई बोल रहे हैं गुरु जी आप फोन नहीं उठा पाते, बिल्कुल वास्तव में नहीं उठा पाता हूँ, बहुत सारे फोन आते हैं, मैं कैसे उठा सकता हूँ महाराज। और जो जिन बंदों का फार्म नहीं भरा, तो बहुत सारे बंदों का फार्म भर चुका है, और जो बंदे अभी बोल रहे थे कि गुरु जी हमकी फार्म आईडी सस्पेंड बताइए, कुछ बता रही है, तो आप लोग नजदीकी यारो चले जाना, वहां से जाकर इन समस्या का हल करा सकते हो। मुझे फोन लगाने से महाराज, देखो मैं भी यही कहूंगा आप लोगों से, यारो चले जाओ, आप मेल कर दो, मैं स्वयं तो नहीं कर सकता, ठीक। तो इसलिए आप लोग फोन न लगा के आप लोग समस्या का स्वयं समाधान निकालने की कोशिश करें, और मैं विश्वास से कह सकता हूँ थोड़ी मेहनत करोगे तो आपका फार्म 100% भर जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है रू। तो बहुत सारे सवाल हैं, अब एक ही वीडियो में नहीं दे सकता मैं आप लोगों के लिए, अलग वीडियो फिर से लेकर आऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, इस बार जो ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है, ठीक है ना, तो उसमें जो सैलरी थी मैंने बताई आप लोगों को, 56,000 रुपये इनके अकाउंट में आ रही थी। बेसिक सैलरी 34,500 के आसपास है इन लोगों की। फिर ध्यान रखना, जैसे ये ड्यूटी जाएंगे कहीं बाहर, तो इनको अलाउंस मिलता है, पता है कितना, 40,000, 30,000, 28,000, 20,000 लोकेशन के हिसाब से, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। सैलरी की कोई कमी नहीं है, नौकरी के बाद चढ़ जाओ महाराज, 1 लाख रुपए तो अपने अकाउंट में आना ही आना है, कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है। इसके बारे में एक बात तो ध्यान दिला दूं, अभी हमारे धर्मगुरु थे आरटीजीएस में, तो 20 साल उनकी नौकरी हुई थी। मैंने एक बार उनसे पूछा कि तुम्हारी अकाउंट में लगभग कितनी सैलरी होगी, तो पता है महाराज, विश्वास नहीं करोगे महाराज, अब पता नहीं उन्होंने जिंदगी में किया क्या, पैसा खर्च की कि नहीं किया, उनके अकाउंट में 60 लाख रुपए थे, बताइए महाराज, उन्होंने मुझे दिखाए, सोचो, ठीक है प्रभु। तो अब सोचो, मतलब वो ठीक है उन्होंने खर्च किया, वो अलग मैटर है, लेकिन बता रहा हूँ मैं, पैसे की पास कोई कमी नहीं रहती है। उसके बाद जवान बनते हो, बढ़िया ऑफिसर बनते हो महाराज, और क्या चाहिए आपको, ठीक है प्रभु। तो वीडियो था आप लोगों के लिए, जय हिंद, वंदे मातरम।